हाँ जी, ये है एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी क्लास 9th का। ये क्वेश्चन नंबर 6 है ये एक्सरसाइज 2.4 का। इसके हम आज करेंगे सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन आज हम दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स। क्यूब्स 3 का जिसकी भी पावर 3 होती है उसको क्यूब्स बोलते हैं। क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इनको जो भी आपको फॉर्म दे रखी है आपको इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करनी है। ठीक है, आपको इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करनी है और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है 2a माइनस 3b की पावर 3। ठीक है, ये इसका क्यूब होता है। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने के लिए हम इसके क्या आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो आइडेंटिटी हमें पता है, दो आइडेंटिटी हमारे पास है जो कि क्यूब में है। तो दो आइडेंटिटी हमारे पास है। फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास है फोर्थ आइडेंटिटी आपके पास है x प्लस वाई की पावर 3। इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म होती है x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 3 एक्स वाई एंड ब्रैकेट x प्लस वाई। ठीक है, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। और सेवंथ आपकी आइडेंटिटी बुक में है x माइनस वाई की पावर 3 x3 माइनस y3 माइनस 3 xy एंड x माइनस y। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी है 6th और 7th। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, हमें जिस फॉर्मेट में हमको दे रखा होता है वही आइडेंटिटी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे मैं आइडेंटिटी पहले बता चुकी हूँ, इससे एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको बता चुकी हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन क्या करना है कि आपको यदि ये वाली नहीं यूज करनी है तो आप इससे भी आप इसको यूज करके आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं बताती क्या करना है। यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है आपको, ये वाली x प्लस वाई की होल की पावर 3 x3 प्लस वाई 3 प्लस 3 एक्स वाई एंड x प्लस वाई। ठीक है, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। देखिए इससे मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, एक वीडियो में मैंने डाला है कि आप इसको इससे खोल सकते हैं। लेकिन क्या है, आपको यदि दोनों आइडेंटिटी ये नहीं याद रहती है, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी आइडेंटिटी आपके पास कलेक्ट हो जाएगी तो आपको याद नहीं रहेगी, इसीलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ इसी आइडेंटिटी से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से करना है। यूजिंग दिस आइडेंटिटी वेयर x इन प्लेस ऑफ x आपको 2a यूज करना है, इन प्लेस ऑफ y आपको माइनस 3b यूज करना है। देखिए x की जगह 2a लेना है और y की जगह माइनस 3b लेना है। ठीक है, अगर प्लस होता तो हम सिर्फ 3b लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस के साथ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है, तो इसीलिए क्या करते हैं, हम माइनस के साथ ही लेते हैं आपको उसको। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ y हम यूज करेंगे माइनस 3b। ठीक है, अब मैं इनको इसमें पुट कर देती हूँ। तो x की जगह 2a, y की जगह माइनस 3b की पावर 3। ठीक है, अब x की जगह हमें करना है 2a की पावर 3, y की जगह माइनस 3b की पावर क्यूब प्लस 3, x की जगह 2a, y की जगह माइनस 3b और इस वाले ब्रैकेट में x की जगह 2a, y की जगह हम करेंगे माइनस 3b। ठीक है, आया आपको समझ में। सिर्फ कुछ नहीं करना है, इन प्लेस ऑफ x आपको 2a रखना है इस आइडेंटिटी में और y की जगह आपको रखना है माइनस 3b। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास आ गया क्वेश्चन और ये आ गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन करके रखना है। तो देखिए 2a की पावर 3, 2a की पावर 3 मीन्स 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 की ये इस तरीके से जब होता है तो ये मल्टीप्लाई में जब पावर आती है, मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई हो बेस में और पावर 3 होती है, तो ये 3 क्या है, 2 की पावर में भी लग जाता है और a की पावर में भी लग जाता है। ठीक है, देखिए इसी तरीके से माइनस 3 की पावर 3 और b की पावर 3। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट को मैं बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 3 2 जा होता है 6 और 6 3 जा होता है 18
और ये जो प्लस है और ये माइनस है, माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है, तो ये आएगा 18ab। ठीक है, अंदर ब्रैकेट में आएगा 2a माइनस 3b। ठीक है, अब देखिए 3 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 8। a की पावर क्यू एज इट इज आएगी। अब देखिए -3 की पावर 3 है। ठीक है, यहाँ मैं आपको थोड़ा रफ में बता देती हूँ। देखिए -3 की पावर 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, और 3 3 जा होता है 9। पहले इन दो 3 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो आएगा प्लस का 9, और मल्टीप्लाई फिर अगेन -3, तो ये आएगा माइनस का 27। ठीक है, क्योंकि माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है, और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है साइन। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास माइनस का 27 BQ। देखिए इसका आएगा माइनस का 27, और बाहर प्लस है तो माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आ जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ साइन का याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं रखता है। अब इसको अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 जा होता है 36, ए होगा a स्क्वायर, और b, देखिए अब ब्रैकेट खोल रहे हैं हम, बाहर माइनस है अंदर प्लस, अंदर माइनस है तो अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। 18 3 जा होता है 54, और a ऐसा कैसा आएगा, और b की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि b से मल्टीप्लाई होगा तो b की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका होगा आंसर। देखिए ठीक है ना, आपको सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी आपको यदि याद नहीं रहती है तो आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ साइन का आपको याद रखना है कि किसको मल्टीप्लाई करने से कौन से साइन से मल्टीप्लाई करने से। देखिए मैं एक नोट लिख देती हूँ यहाँ पे। देखिए प्लस को जब भी हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, माइनस को यदि माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी प्लस आता है। ठीक है, लेकिन प्लस को यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो भी माइनस आता है, और माइनस को यदि प्लस से मल्टीप्लाई करें तो भी माइनस आता है। ये 4 चीजें आपको जो याद रखनी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। इस आइडेंटिटी से आपको यही याद रखनी पड़ेगी। यदि आप आइडेंटिटी ये वाली याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। इसका फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है x माइनस 2/3 की पावर 3। ठीक है, तो आपको यूजिंग आइडेंटिटी लिखना है पहले। यूजिंग आइडेंटिटी प्लस वाली ही लिखेंगे। ठीक है, प्लस वाली यूज करेंगे हम, तो ये आएगा x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3xy एंड x प्लस y। ठीक है, वेयर सेम क्वेश्चन जैसा हमने किया है पहले, वेयर इन प्लेस ऑफ x, इसका x, सॉरी इस x को हम करेंगे x से रिप्लेस, और y को हम रिप्लेस करेंगे -2/3 और y। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं रखूंगी, तो ये आएगा x माइनस 2/3y। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब इसमें x की जगह हमें x रखना है, y की जगह मुझे रखना है -2/3y का क्यूब प्लस 3x की जगह x, इन प्लेस ऑफ y we write in place of x and in place of y -2/3y। ठीक है, देखिए यदि मैं इसको माइनस को यदि प्लस, देखिए आप ये कहेंगे कि यहाँ तो प्लस लगा हुआ है, सेम कंडीशन है। यदि मैं इसको y की जगह मैं रखूंगी -2/3y, तो माइनस और प्लस जो मल्टीप्लाई होता है वो माइनस होता है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है इसका। देखिए यहाँ मैंने इसको अलग पावर 3 कर दिया है, इसकी पावर 3 अलग कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में। अब देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस जो है वो मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा,
और ये आएगा हमारा 2xy, ठीक है। अंदर ब्रैकेट में होगा अब x 2/3y, ठीक है। अब देखिए x की पावर 3, अब देखिए -2 और की बाई 3 की पावर 3 है, ठीक है। इसको मैं आपको यहाँ रफ में बता देती हूँ। -2 की पावर 3 है, ठीक है। तो क्या होगा, -2 की पावर 3 ऊपर डोमिनेटर में लग जाती है और नीचे न्यूमिनेटर में भी लग जाती है, ठीक है। डोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में लग जाती है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए मैंने आपको बताया, तो ये आएगा -8, क्योंकि 2 की पावर 3 है, -2 की पावर 3 है, तो माइनस 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 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, और इसी तरीके से इसको करेंगे तो 27 आएगा। तो इसका आएगा -8/27 y की पावर 3, ठीक है। इसको देखिए मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी, ब्रैकेट खोलूंगी, तो देखिए 2 का 2 आएगा, x की पावर 2 आ जाएगा और y, ठीक है। x से मल्टीप्लाई होगा, बाकी ये ऐसा कैसा है। अब बाहर माइनस है, अंदर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो उसको हम कर देंगे प्लस। 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा डोमिनेटर में, ठीक है। 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 3 आएगा, x एज इट इज आएगा, और y को y से करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये इसका हो गया आपका आंसर, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, ठीक है। ओके, थैंक यू।